दिया गया है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, वो सब चीज़ आपको यहाँ समझाते हुए मैं चलूँगा। तो टाइप नंबर 562 से स्टार्ट होता है। सेना का एक अधिकारी अपने सेना को 12, 15, 16, 18 की पंक्तियों में खड़ा होने की व्यवस्था करना चाहता है। खड़े होने की क्या करना चाहता है? व्यवस्था। यदि वह चाहता है कि वो एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्थित करें तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। अब आप इसमें एक चीज देख सकते हो, सबसे पहले उसको ठोस वर्ग में इन्हें खड़ा करने का आप चाहे तो आपका आंसर जो होगा किसी ना किसी का कंप्लीट स्क्वायर होगा। 180 किसी का स्क्वायर है, आप बोलोगे ना भैया। 100 1440 किसी का स्क्वायर है, आप बोलोगे ना भैया। यहाँ ऑप्शन नंबर डी 900 किसी का स्क्वायर है, आप बोलोगे नहीं भैया। केवल ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यहाँ जो हो जाएगा वो 3660 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो 62 का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। नहीं तो आप फिर इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम में किसी ऐसी संख्या से कॉमन से मल्टीप्लाई करोगे जो कंप्लीट वर्ग बना दे। वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आसान भाषा में आप बोलो तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसका सही जवाब आपको बताना है क्या होगा। तीन मित्र हैं एबीसी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड के एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग में यहाँ पे आएंगे, ये हमसे पूछा है। तो कितने, यहाँ आपको जो टाइम सेकंड में दिया गया है, हमसे पूछा कितने में है? मिनट में पूछा है। ये भी लोचा है इसमें, ठीक है। तो मिनट में आपको आसानी से ये निकाल देना है। तो यहाँ सबसे देखोगे 24 कॉमा कितना है यहाँ, 36 है, कोमा में आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इसका हमें क्या निकालना है दोस्त, इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम यहाँ फटाफट आप एक लिएस्ट कॉमन मल्टीपल आप देख सकते हो। तो इनका कॉमन मल्टीपल आप देखोगे तो कितना हो जाएगा। देखो ये 36 है, ठीक है। इनका कॉमन मल्टीपल एलसीएम यदि आप निकालना चाहो तो आप एक ही भाषा में बोल सकते हो भैया 360 आएगा। 360 30 से भी डिवाइड है, 36 से भी डिवाइड है, ठीक है, 24 से भी डिवाइड है, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 3 36, 30 से काटोगे तो 15 बार आपका आसानी से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 360 जो आई है ये सेकंड आई है। मुझे इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 60 से। तो इस वजह से इसे काटेंगे 6 छंग 36, यानी कि 6 मिनट बाद ये आपस में मिलेंगे। 6 मिनट कौन से ऑप्शन में आपको दी गई हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 65 है, यूपीपी हेड ऑपरेटर 2024 के एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो कितने दोस्त ऐसे हैं जो फटाफट इस क्वेश्चन का सही और परफेक्ट तरीके से आपका सही जवाब देंगे? हमसे बोला है संख्या 32, 216, 56, 88, 184 के 5 प्रकार के स्नेक्स को बॉक्स में पैक किया जाता है। प्रत्येक बॉक्स में केवल एक ही किस्म और प्रत्येक बॉक्स में स्नेक की संख्या समान है। पैकिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम बॉक्सों की यहाँ पे संख्या हमसे पूछी है, तो क्या हो जाएगी। अब जब आपसे पूछ ले कि पैकिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम बॉक्सों की आवश्यकता कितनी होगी, तो सबसे पहले आपको ऐसी कंडीशंस में एचसीएफ निकालना है। किसका? 32 का, 216 का, और यहाँ पे जो हो जाएगा 56 का, 88 का और 184 का। तो इसका आपको एचसीएफ क्यों निकालना है? क्योंकि एक बॉक्स में इतनी ही आपकी क्या आएंगी, स्नेक्स आएंगी जो इनका एचसीएफ होगा। ऐसे कितने बॉक्स बनेंगे? तो एचसीएफ से भाग लगा दूंगा कि इसके इतने बॉक्स यहाँ पे बनने वाले हैं। तो 32, 8 चौक 32, 16, 56, 88 और 184 का एचसीएफ जो होगा वो 8 होगा। यानी कि एक बॉक्स में 8 स्नेक्स आएंगे। तो जो स्नेक्स 32 हैं, 8 से भाग लगाएंगे, 8 चौक 32, यानी कि 4 डिब्बों की आवश्यकता पहली वाली स्नेक्स को पड़ेंगी। यहाँ 8 से भाग लगाएंगे तो 8 दूनी कितने होते हैं आपके 16, प्लस का साइन यहाँ लगा देंगे। कितना बचेगा यहाँ
5 8 सत्ते 56, यानी कि 27 डिब्बों की आवश्यकता 216 वाली जो स्नैक्स हैं उनको पड़ेंगी, प्लस में 8 से भाग लगाएंगे, 8 सत्ते जो हो जाएंगे यहाँ आपके 56 हो जाएंगे। 7 डिब्बों की जब आवश्यकता थर्ड वाली स्नैक्स को पड़ेंगी, यहाँ कितने की 11 की डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ आप देखोगे तो 8 दूनी कितने होते हैं आपके 16 और 8 या 24, 23 की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। अब आप देखोगे यूनिट प्लेस सबके यहाँ पे अलग अलग हैं, तो 3 में 1 जोड़ोगे 4, 7 4 11, 11 7 18, 18 और 4 कितने होते हैं 22, 22 का कितना हो जाएगा 2। तो यूनिट प्लेस 2 यहाँ ऑप्शन नंबर केवल बी में है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 65, इसका सही जवाब बताना है। यहाँ 1440 व्यक्तियों के एक समूह जिसमें क्लास लीडर और विद्यार्थी शामिल हैं, ठीक है, एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक 15 विद्यार्थियों के लिए एक क्लास लीडर है। इस समूह में क्लास लीडरों की संख्या आपसे बतानी है। देखो 15 बच्चे हैं, ठीक है, एक डिब्बे में 15 बच्चे हैं, प्लस उसमें एक क्लास लीडर है, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 16 लोग हो गए, एक ग्रुप में 16 लोग हो गए। ये बात आपकी समझ में आई। 15 तो उसमें बच्चे हो गए, एक क्लास लीडर होगा, यानी कि एक ग्रुप में 16 लोग हो गए। टोटल लोग 1440 है, तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, तो आप यहाँ 1440 जो है उसको भाग लगा देंगे कितने से 16 से, तो कितने बार चला जाएगा आपका 9 बार चला जाएगा, ठीक है, 9 बार, यानी कि 90 ग्रुप यहाँ पे बनेंगे। 90 ग्रुप बनेंगे 16 16 16 16 व्यक्तियों के, जो कौन से ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपकी समझ में आया तो थम्स अप चाहूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, इसका सही जवाब बताना है आपको क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 3 लोग क्रम से प्रत्येक 3 2 और 6 दिनों के बाद एक बगीचे में जाते हैं। एक वर्ष में कितनी बार वो एक ही दिन बगीचे में जाएंगे। मान लिया कि गिनती लिपि वर्ष की शुरुआत से की जाती है। लीप वर्ष की शुरुआत से क्या की जाती है, गिनती। मतलब लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो आप बोलोगे भैया लीप ईयर में जो डेज की संख्या होती है वो 366 होती है, ठीक है। कौन कौन से दिन जाते हैं, एक व्यक्ति तीसरे दिन जाता है, एक दूसरे दिन जाता है, एक जाता है आपके छठे दिन। तो ये इनका कॉमन मल्टीपल कितना होगा, आप एचसीएफ की यहाँ बात करो तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 6। तो वो 6 दिन में एक बार मिलते हैं, तो 366 दिन में कितनी बार मिलेंगे, तो 366 को 6 से भाग लगा दोगे तो 6 छांग 36, 6 एकम 6, यानी कि वो एक साल में जो मिलने वाले हैं 61 बार मिलेंगे, ठीक है, कितने 61 बार। कौन से ऑप्शन में है यहाँ, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ 67, इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। 16 केक के टुकड़े और 40 चॉकलेट बच्चों के एक समूह में इस प्रकार वितरित की जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को दो चीज की समान संख्या मिलती है। समूह में बच्चों की अधिकतम संख्या गिनती कितनी है। अधिकतम पूछे तो आपका क्या निकालना है इसमें, फटाफट आप बता दीजिए। 16 तो केक के टुकड़े हैं, ठीक है, और आपके 40 चॉकलेट के हैं, तो आप इसका HCF निकालेंगे। HCF आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 8 होगा। आपसे पूछा जाए कि एक बच्चे को कितनी केक के टुकड़े और कितनी चॉकलेट मिली है, तो आप जब इसमें डिवाइड कर दोगे 8 का, अब हमसे पूछें कि बच्चों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, तो 8 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 16 इसके टुकड़े थे केक के और 40 जो के थे वो कितने के थे, वो आपके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कितने के थे वो टुकड़े तो होते हैं चॉकलेट के। एक 8 बच्चे हैं तो एक बच्चे को 3 तो मिलेगा केक का टुकड़ा
और 8 बच्चे हैं, 8 पंजे 40, यानी कि 5 जो मिलेंगे वो चॉकलेट मिलेंगे। 3 केक के टुकड़े, 5 चॉकलेट मिलेंगे। आपसे इन फ्यूचर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपका फिलहाल क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था। तो बच्चों की संख्या कितनी है? तो 8, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब बताना है। ए और बी एक वृत्ताकार मार्ग पर विपरीत दिशा में क्रम से 2 चक्कर प्रति घंटे और 3 चक्कर प्रति घंटे। ठीक है, एक गोल चक्कर का क्या है? यहाँ गोला है, ये आपका गोला है। और ए और बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ए जो है वो यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट होता है और बी यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट होता है। तो ए और बी यहाँ पे चलना स्टार्ट होते हैं इस साइड को। तो हमसे पूछा है कि ए जो है वो 2 चक्कर पर मिनट, चक्कर पर घंटे लगाता है, और बी जो है वो 3 चक्कर पर घंटे लगाता है। राउंड आप बोल सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आर पर हावर आप इसे बोल सकते हो। मैंने सीधा C4 चक्कर ही बना दिया, ठीक है। तो मैथ में इतना आपको ध्यान नहीं देना है। तो आप जो देखो, ये दोनों की, ये इस साइड को चलेगा और ये इस साइड को चलेगा। ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट देखना, जब एक दूसरे की तरफ को चलते हैं तो स्पीड दोनों आपस में जुड़ती हैं। तो 3 2 5 चक्कर, 5 राउंड पर हावर की स्पीड से ये चलेंगे। हमको क्या बोला है कि 8 बजे से 9:30 तक वो एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे। तो यहाँ देखो 9:30 तक चलेंगे, कितने से? यहाँ 8 बजे से। तो कितना टाइम है इसमें? 1 घंटे और 30 मिनट है। हमें पता है 1 घंटे में तो वो 5 राउंड लगाएंगे, यानी कि 5 बार मिलेंगे। तो आधे घंटे में कितनी बार और मिलेंगे? तो आप यहाँ देखोगे कि 5 घंटे जो है वो वैल्यू है 60 मिनट की। हमें 30 मिनट का मान और चाहिए, ठीक है। 5 चक्कर कितने वैल्यू की? 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट की। तो 30 से काटेंगे, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे तो 8 घंटे में 2.5 बार मिलेंगे। तो 5 में आप 2.5 और ऐड कर दोगे तो 7.5 बार मिलेंगे, यानी कि 7.5 बार मिल सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 7 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। हमसे बोला है किसी गैरसन के 3 प्रकार के सैनिक हैं, ठीक है। पहले प्रकार के 66 सैनिक, दूसरे प्रकार के 110 सैनिक और तीसरे प्रकार के 242 सैनिक हैं। इन सैनिकों को समान पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में सैनिक हो और प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार के सैनिक हो। प्रत्येक पंक्तियों में सैनिकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या हमसे पूछी है, ये नहीं पूछा कि पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। पंक्तियों की संख्या पूछता तो आप इसका HCF निकाल के फिर जितने सैनिक है उनसे काटते तो पंक्तियों की संख्या निकले। हमसे पूछा है प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम कितने सैनिक आ सकते हैं, तो इसका सिर्फ आपको HCF निकाल के बता देना है। तो यहाँ आप देखोगे 66, 110 और आप 242 का HCF निकालोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ? तो आप बोलोगे भैया 11 हो जाएगा। यानी कि एक पंक्ति में अधिकतम 11 सैनिक आ सकते हैं। जो कौन से ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे ए एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 11 से आप काटोगे तो 11 छिक्का 66, 6 बार ये चढ़ जाएगा। 11 से काटोगे तो 10 बार ये चला जाएगा और 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22 और आपका 11 दूनी 22। अभी तो भाई साहब 2 बार जा सकता है ना ये, ठीक है। 2 से काटोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब जो होगा वो 22 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अभी देखो आप इसे 2 से काटोगे यहाँ तो 3 बार चला जाएगा, 2 से काटोगे तो 5 और 2 से 11, यानी कि ये 22 से कट जाएगा, ठीक है। 22 से आपके कट जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो होगा, एक पंक्ति में HCF इनका 22 आएगा। तो एक पंक्ति में लगभग 22 सैनिक यहाँ पे आ सकते हैं। तो सभी दोस्तों ने सही जवाब दिया होगा, कितना? 22। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 71, इसका सही जवाब आप मुझे बताओगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन